के पास पहुंचे और राम जी ने उनसे पूछा, मुनिवर हम कहाँ रहें? वाल्मीकि ऋषि ने राम जी के रहने के लिए 14 स्थान बताए और उसके बाद सविनय निवेदन करते हुए कहा, राम जी आप सदेह चित्रकूट गिरे करहु निवासो चित्रकूट गिरे करहु निवासो तहाँ तुम्हारे सब भांति सुपासो तुम्हारे सब भांति सुपासो आत्रि आदि मुनि बर बहु बसाहि आत्रि आदि मुनि बर बहु। जीवन में बचपन में जो स्वभाव निर्मित हो जाएगा वही स्वभाव जीवन पर्यंत बना रहेगा। आप श्री रामचरितमानस को पढ़िएगा। राम जी जब वन में गए हैं 14 वर्ष के लिए, तो राम जी ने अपनी यात्रा में 3 ऋषियों से राम जी ने 3 अलग अलग बात पूछी है। ठीक? श्री भरद्वाज जी जब तीर्थराज प्रयाग में मिले तो राम जी ने प्रश्न किया कि हम किस रास्ते पर जाएं। कल आपने सुना श्री वाल्मीकि ऋषि मिले तो राम जी ने प्रश्न किया हम कहां रहें। और आगे जब भगवान चित्रकूट से भी आगे बढ़ेंगे, आज प्रसंग आएगा, तो रास्ते में अगस्त्य ऋषि मिलेंगे राम जी को। तो राम जी पूछे कि मुनिवर इस धरती पर से निशाचरों को हम कैसे समाप्त करें, वो मंत्र मुझे प्रदान करिए। तो क्या राम जी को ये नहीं पता था कि मुझे किस रास्ते जाना है? मेरा प्रश्न है आपसे, संजीव जी, राम जी को नहीं पता था कि मुझे कहां जाना है? पता था ना। राम जी को ये नहीं पता कि मुझे चित्रकूट में रहना है जाकर? पता था ना। और क्या राम जी को पूछना पड़ेगा जिसके भ्रिकुटी के विलास करने से सृष्टि का विलय हो जाए? ये जो आईब्रो है, इसको भ्रिकुटी बोलते हैं। ये पूरा भ्रिकुटी भगवान ऐसे यदि कर ले, इतने में पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। क्या उन राम जी को यह पूछना पड़ेगा कि मैं धरती से निशाचरों को कैसे समाप्त करूंगा? वो नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं। जानते हैं ना राम जी क्यों पूछे? स्वभाव, बचपन से राम जी का स्वभाव है, राम जी कोई भी कार्य करने से पहले अपने पूज्य पिताजी से अनुमति प्राप्त करते हैं। गोस्वामी जी चौपाई लिखते हैं बालकांड में, राम जी आय सुमांगी करहीं पुर काजा। राम जी बचपन से ही कुछ भी करने के पहले पूछते हैं। और यहां दर्शन करिएगा, आप जब अपने श्रेष्ठ से अनुमति लेकर कोई भी कार्य करने जाते हैं, फिर आप नहीं करते, श्रेष्ठ का आशीर्वाद ही आपसे। चित्रकूट में इतने आनंद में रह रहे हैं जिस प्रकार देवलोक में देवराज इंद्र मां सची और पुत्र जयंत के साथ रहते हैं। खूब आनंद में भगवान है। लेकिन आपको बताऊं एक बात,
राम जी को जब जब अयोध्या की याद आती है, जब जब राम अवध सुधि करहि, तब तब पारी विलोचन भरहि। श्री रघुनाथ जी जब जब अयोध्या का स्मरण करते हैं, राम जी के नेत्र में अश्रु निकल आते हैं, नेत्र गीले हो जाते हैं। और भगवान, आपको बताऊं, गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि भगवान सीता जी और लक्ष्मण जी के सामने नहीं रोते। जब अयोध्या की याद आती है तो राम जी एकांत में चले जाते हैं, अकेले में, और एकांत में बैठकर भगवान रोते हैं। क्यों? यदि लक्ष्मण और सीता के सामने मैं ही रोने लगूंगा तो फिर इनका संभाल कौन करेगा? और जब कभी लक्ष्मण भैया और सीता मैया दुखी होते हैं तो राम जी उनका संभाल करते हैं। आप लक्ष्मण भैया का जीवन देखिए। आपको बताऊं, लक्ष्मण जी जब चलने के लिए राम जी से निवेदन किए तो राम जी बोले कि जाकर मां से अनुमति लेकर के आओ, सुमित्रा मैया से। लक्ष्मण जी की मां कौन है? संजीव जी, सुमित्रा मैया। कौन है? सुमित्रा मैया। लक्ष्मण जी गए मां सुमित्रा से पूछने के लिए। मां पहले सुनी तो मानने को तैयार नहीं थी कि राम वन में जा रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले मां भैया तैयार हो गए हैं। सुमित्रा मैया बोली लक्ष्मण, राम कभी अयोध्या का त्याग कर ही नहीं सकते हैं। क्यों? अयोध्या से राम नहीं है, राम से अयोध्या का अस्तित्व है। यदि राम अयोध्या छोड़कर वन में चले जाएंगे तो कल से वो वन अयोध्या कहलाएगा, ये अयोध्या वन से भी बिहड़ हो जाएगा। अवध कहां? तो अवध तहां जहां राम निवास। अयोध्या उसी को कहते हैं जहां राम जी रहते हैं। जाओ, जाकर राम की सेवा करना। और सुमित्रा मैया ने कहा लक्ष्मण जी से कि सपने में भी हम लोगों को याद मत करना। लक्ष्मण जी बोले क्यों मां? मां बोली यदि याद करोगे तो दुखित होगे, दुखित हो जाओगे तो राम की सेवा में विघ्न आ जाएगा, इसलिए हम लोग को याद मत करना लक्ष्मण। अब लक्ष्मण जी सोचे, मां ने कहा सपने में भी याद नहीं करना है। सपने पर किसका बस है कि ये सपना देखना है और ये सपना नहीं देखना है। यदि मैं सोऊंगा और कहीं सपने में भी याद आ गई तो मां को दिया हुआ वचन मेरा टूट जाएगा। इसलिए लक्ष्मण जी ने उसी दिन निर्णय कर लिए कि आज से लेकर 14 वर्ष तक मुझे सोना ही नहीं है। और आपको ऐसा उदाहरण पूरे धरती पर नहीं मिलेगा जहां एक भाई अपने भाई के लिए 14 वर्ष निद्रा का त्याग कर दे। निद्रा का लक्ष्मण जी सोई नहीं, दिन रात जगे रहे। लोग कहते हैं लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था, ये सत्य है, लेकिन ये सत्य नहीं है कि संजीवनी बूटी आती तभी लक्ष्मण जी मूर्छा से जगते। राम जी चाह देते लक्ष्मण जी न जगते। भगवान ऐसे पीठ थपथपाते और लक्ष्मण जी उठकर बैठ गए होते। राम जी ने क्यों नहीं जगाया? राम जी सोचे मेरा भाई मेरे लिए 14 वर्ष से जगा हुआ है, अच्छा अवसर मिला है, कम से कम संजीवनी बूटी के बहाने मेरे लक्ष्मण को एक रात विश्राम करने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। इसलिए राम जी ने लक्ष्मण जी को नहीं जगाया, सोते छोड़ दिया। गोस्वामी जी कहते हैं चित्रकूट में लक्ष्मण जी राम जी और सीता जी की सेवा कैसे कर रहे हैं। सेवहि लखाना सिय रघुबीरहि। कैसे? जिमि अभी बेके
प्रकार अविवेकी पुरुष इस शरीर का श्रृंगार करता है। कौन सा शरीर? जो शरीर समाप्त होने वाला है, लेकिन ये सोचे बिना वो दिन रात इसी के श्रृंगार में लगा रहता है। उसी प्रकार लक्ष्मण जी बिना कुछ चिंतन किए दिन रात से सीताराम जी की सेवा में लगे हुए हैं। कहां? चित्रकूट में। भगवान चित्रकूट में वास करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कथा में कहते हैं कि आपने ये तो सुना कि राम जी कैसे चित्रकूट में आकर रहे, अब ये सुनिए कि सुमंत जी अयोध्या कैसे वापस गए। सुनहु सुमंत अवध जिमी आवा। सुमंत जी आपको याद है ना, राम जी अयोध्या से रथ पर बैठकर सुमंत जी के साथ श्रृंगवेरपुर तक आए थे, और जब केवट जी भगवान को गंगा पार कराने गए उसके पहले राम जी सुमंत जी को बरबस अयोध्या विदा किए थे। सुमंत जी राम जी से बोले, प्रभु पिताजी बोले हैं 4 दिन में वापस ले आने को। राम जी मना करके विदा कर दिए। लेकिन हम आपको बताएं, सुमंत जी वापस नहीं गए। घाट से थोड़ी दूर एक वृक्ष के नीचे रथ के घोड़ों को बांध करके और दक्षिण दिशा में भगवान गए थे गंगा पार करके। सुमंत जी उसी दक्षिण दिशा की ओर टकटकी लगाकर बैठे हैं। सरकार 3 दिन बीत गए। कितने दिन? 3 दिन। जब भगवान ने यमुना जी के किनारे से निषाद राजगुह को वापस भेजा और निषाद राजगुह गंगा को पार करके जब श्रृंगवेरपुर में आए तो क्या दर्शन करते हैं? मंत्री बिकल बिलो की निषादो, कहीं न जाई जस भयउ विषादो, कहीं न जाई जस भयउ विषादो। राम राम सिया लखन पुकारे, देखते हैं सुमंत जी वृक्ष में घोड़ों को बांध करके धरती पर पड़े हुए हैं और दक्षिण दिशा की ओर देखकर कह रहे हैं, राम राम, हे सीते, हे लक्ष्मण, यही पुकार रहे हैं। सुमंत जी को तो छोड़िए, जिस रथ पर भगवान बैठकर आए हैं उस रथ के घोड़े, गोस्वामी जी लिखते हैं घोड़ों की दशा क्या है। देखी दक्षिण दिशि हय ही नाई। घोड़े दक्षिण दिशा की ओर देख करके हिनहिना रहे हैं। मानिए आपस में बात कर रहे थे घोड़े एक दूसरे से। आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है। हमारे राघव जी जब भी आंखों से दूर गए हैं ना, तो कुछ समय में ही लौट के चले आए हैं। इस बार प्रभु कहां चले गए हैं?
3 दिन बीत गए, प्रभु दिखाई नहीं दिए। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, पिछले 3 दिनों से राम जी के रथ के घोड़ों ने जल का एक बूंद नहीं पिया है। नेत्र से केवल झरझर अश्रु निकल रहे। किसके? घोड़ों के। तो जो मनुष्य होगा उसकी क्या गति हुई होगी? जब अश्व की ये दशा है तो सुमंत जी की क्या दशा होगी? आप कल्पना करिए। निषाद जी आए, सुमंत जी को देखे तो निषाद जी भी व्याकुल हो गए, लगे समझाने, सुमंत जी आप तो ज्ञानी है, आप यदि इस प्रकार से व्यवहार करेंगे तो अयोध्या को कौन संभालेगा? उनको बरबस उठाकर निषाद राजगुह ने रथ पर बिठाया है, घोड़ों को वृक्ष से निकालकर रथ पर जोड़ा है। लेकिन आपको बताऊं, घोड़े रथ पर लगने के बाद आगे नहीं देख रहे, घोड़े पीछे देख रहे हैं। मानो घोड़े बोल रहे हैं कि जब तक रघुनाथ जी नहीं आएंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। निषाद राजगुह समझ गए कि सुमंत जी अकेले अयोध्या पहुंच नहीं पाएंगे, तो अपने प्रमुख सेवकों को उनके साथ रथ पर बिठाया और कहा इनको अयोध्या पहुंचा कर आइए। बरबस घोड़ों को आगे बढ़ाया गया और रथ जैसे गंगा के तट को छोड़कर अयोध्या की ओर बढ़ा। गोस्वामी जी कहते हैं सुमंत जी अपने हाथ से अपने सिर के बाल को पकड़कर नोचने लगे। कहते हैं आहा मंद मन अवसर चूका, हे अभागे सुमंत तूने अवसर खो दिया। राम के वियोग में यदि तेरे शरीर से प्राण निकल जाता तो तू अमर हो जाता। अब इससे बड़ा कौन सा दुख तेरे जीवन में आएगा कि ये प्राण इस शरीर का त्याग करेगा? गोस्वामी जी यहां 3 उदाहरण दिए हैं सुमंत जी की क्या दशा हुई। जैसे मानिए कोई मनुष्य लगभग 40 साल अपने परिवार से दूर रहा हो, सरकार 40 वर्ष, और 40 साल में अपने जीवन में जो वो धन कमाया हो उस धन की पोटली बना के घर वापस लौट रहा हो। संजीव जी, घर जाने के पहले रास्ते में ही उसके जीवन भर की कमाई कहीं रास्ते में खो जाए तो जीवन भर की कमाई खोने के बाद उसको जिस प्रकार का पश्चाताप होगा वही पश्चाताप सुमंत जी के मन में हो रहा है। कोई स्त्री जीवन भर पतिव्रत धर्म का पालन करे और उसके वृद्धावस्था में उसका पति बिना किसी कारण उस स्त्री का त्याग कर दे, उसके बाद उस स्त्री के मन में जो सोच होगा वो सुमंत जी के हृदय में है। कोई ब्राह्मण जीवन भर धर्म का पालन करे, धर्म से इतर एक क्षण मात्र भी जीवन का यापन न किया हो, ऐसा वृद्ध ब्राह्मण जिसके जीवन के अंतिम समय में वो इस आशा में बैठा हो कि मेरे परिवार का आकर मेरे मुख में कोई गंगा जल डालेगा, और मरते समय किसी ब्राह्मण के मुख में धोखे से कोई मदिरा लाकर डाल दे, और जब उस ब्राह्मण को ये पता चले कि मेरे मुख में मदिरा आ गया मरते समय, उस समय उसके मन में जो पश्चाताप होगा वही सुमंत जी के मन में हो रहा। चल रहे हैं, मन में कल्पना करते हैं महाराज आने की दशा में नहीं होंगे, कैकेयी तो आएगी ही नहीं, सुमित्रा आएंगी तो मैं समझा लूंगा, लेकिन सुमंत दिन भर चारा चरने के बाद जब शाम को बछिया अपने घर की ओर दौड़ती है तो उसकी आने की आहट पाकर खूंटे में बंधी गाय जब हुंकार मारती है, उसी प्रकार मेरी आने की सूचना सुनकर यदि कौशल्या दौड़कर मेरे पास आकर पूछेगी मेरा राघव कहाँ है, तो मैं कौशल्या जी से क्या कहूंगा कि मैं उनके राघव को वन में छोड़ के चला आया। यही मन में कल्पना करते करते सुमंत जी तमसा नदी के किनारे पहुंचे। दिन का समय था, वही रथ को रुकवाया,
सुमंत जी के सेवकों को, निषाद राजगुह के सेवकों को बरबस वापस भेजा और वहीं तमसा के किनारे बैठ गए। क्यों? दिन में नहीं जाऊंगा, ये कलंकी मुख दिखाने लायक नहीं है किसी को अयोध्या में। मैं राम को वन में छोड़ के आया हूं, मैं दिन में नहीं जाऊंगा, रात्रि के अंधकार में प्रवेश करूंगा। पूरी दिन बैठे रहे अयोध्या तमसा के किनारे। जैसे अंधकार हुआ रात्रि में रथ लेकर गए, चुपके से मां कौशल्या के भवन के बाहर रथ खड़ा किए। अयोध्या वासियों को सूचना मिली कि सुमंत जी आ गए। पूरी अयोध्या दौड़ पड़ी है महल की ओर। सुमंत जी तो रथ से निकलकर भीतर चले गए, लेकिन मैं आपको बताऊं, अयोध्या वासियों ने रथ में लगे हुए घोड़ों को केवल देखा। और गोस्वामी जी कहते हैं घोड़ों को देखकर वो समझ गए कि राम जी आए नहीं है। क्यों? घोड़े खड़े हैं, अब पीछे की ओर मुड़ करके रो रहे थे, मानो अयोध्या वासियों से बोल रहे हैं, आप जिनको ढूंढते आए हैं वो आए नहीं है, वो पीछे ही कहीं छूट गए हैं। सुमंत जी महल में गए और जाकर चक्रवर्ती जी का दर्शन किया। क्या देखा? गोस्वामी जी कहते हैं, जाई सुमंत्र दिख कसरा अमिया रहे तजनु चंद विराजा। अमिया और महाराज बोल क्या रहे हैं? रामा लखन बैठे सुमंत जी ने जाकर दशरथ जी को देखा, मलिन वस्त्र पहने धरती पर पड़े हुए थे महाराज, धरा पर नीचे, केश बिखरे हुए हैं। ऐसा लग रहा है किसी ने चंद्रमा के अमृत को निचोड़ करके और चंद्रमा को आकाश से उतार कर धरा पर रख दिया हो। महाराज केवल राम राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता यही जप रहे हैं। सुमंत जी ने जाकर श्री चरणों में महाराज के प्रणाम करते हुए कहा, हे जय जीव, आपका सुमंत आपको दंडवत करता है। सुमंत शब्द जैसे कान में आया, महाराज तुरंत उठे और सुमंत जी को हृदय से लगाकर बोले, सुमंत कुछ मत बताना, सबसे पहले ये बताओ मेरे राम कुशल है ना? सीता लक्ष्मण दोनों कुशल है ना? मैंने कहा था 4 दिन वन दिखाकर वापस ले आइएगा, लाए हैं कि वन में ही छोड़ के चले आए हैं। आने हूं फेर की वन ही सिधाए। जैसे महाराज ने प्रश्न किया, सुमंत जी फपक के रोने लगे। महाराज बोले, सुमंत मौन मत रहो, यदि तुम अपने महाराज को जीवित रखना चाहते हो
तो सत्य बताओ, यदि राम लौट कर नहीं आए हैं तो जहां राम को छोड़कर आए हो वहां मुझे पहुंचा दो। यदि मैं वहां नहीं गया तो मैं अपने प्राण का त्याग कर दूंगा। सुमंत जी ने चरणों को पकड़ लिया, कहा महाराज धैर्य रखिए, आप तो ज्ञानी हैं, धर्म धुरंधर हैं। इस धरती पर राम को आपके अलावा कौन ठीक से जानता है। मैं लेकर गया, पहले दिन तमसा के किनारे पर हम लोग रुके, दूसरे दिन श्रृंगवेरपुर में विश्राम हुआ और प्रभु तीसरे दिन सवेरे बरबस मुझे राम विदा करके और गंगा पार करके उस पार चले गए। जाते समय मुझसे कहा कि पिताश्री से प्रणाम करके कहिएगा कि 14 वर्ष बाद राम स्वयं आकर उनके चरणों में प्रणाम करेगा। भरत लौट कर आए तो उनसे कहिएगा कि भरत राज सत्ता का नीति पूर्वक पालन करेंगे। महाराज सुनते गए। अचानक कौशल्या जी की दृष्टि गई, दशरथ जी के शरीर में गले के नीचे हलचल समाप्त हो गई। गोस्वामी जी कहते हैं महाराज का प्राण ऊर्ध्व गति में गया और ऊपर उठ करके कंठ में आके फंस गया। प्राण कंठगत भयउ भुआलु। देखिए, जो मनुष्य जीवन में जितना पुण्यशाली होता है उसके शरीर का प्राण उतने ऊपर के भाग से निकलता है, आंख से, कान से, मुख से, नासिका से। और जो मनुष्य जितना पतित होता है उसके शरीर का प्राण अधोअंग से निकलता है। आपको पता नहीं, हमारे गांव के पास कुछ ही दूरी पर, मुश्किल से 20 मिनट की दूरी पर एक सिद्ध महापुरुष रहा करते थे, ब्रह्मर्षि देवराहा बाबा। पता नहीं आप उनके बारे में जानते हैं कि नहीं। मेरे गांव के ठीक बगल में उनका निवास था, मचान पे रहते थे। उनकी उम्र का किसी को पता नहीं। कोई कहता है 700 साल जीवित रहे, कोई कहता है 800 साल जीवित रहे। कोई लोग कहते थे मेरे बाबा भी उनको देखते थे ऐसे ही, मेरे पिताजी भी देखे, मैं भी देखा। उनका प्राण मैंने पढ़ा है कैसे गया। जब शरीर त्यागना हुआ तो पूज्य ब्रह्मर्षि श्री देवराहा बाबा आसन लगा करके बैठ गए और साधना करके प्राण तत्वों को खींचकर ऊपर ले गए और उनका प्राण सिर के इस भाग को फाड़ करके ब्रह्मरंध्र है, ये सिर का ये भाग फटा और यहां से उनका प्राण ऊपर निकला। ये साधना का परिणाम। महाराज के शरीर का प्राण ऊपर की ओर बढ़ा लेकिन कंठ में आके फंस गया। शरीर नीचे के अंग शांत हो गए। कौशल्या मैया ने तुरंत पांव पकड़ा, कहा महाराज धैर्य रखिए। अयोध्या रूपी जहाज पर पूरा परिवार बैठा है, आप ही इस जहाज के नाविक हैं। प्रभु, नाविक ही यदि नहीं बचेगा तो जहाज को डूबने से कौन बचाएगा। मैं कहती हूं धैर्य रखिएगा ना तो 14 वर्ष बाद राम स्वयं आकर आपको प्रणाम करेंगे। तब कौशल्या जी की बात सुनकर महाराज ने कहा, कौशल्या आज धैर्य नहीं, आज उस अंधे माता पिता के श्राप की सुधि आ रही है। कौन अंधे माता पिता पता है आप लोगों को? श्रवण कुमार। और पहली बार, आज तक महाराज बताए नहीं थे किसी से, पहली बार महाराज ने बात प्रकट की कि मरते समय श्रवण कुमार के पिता ने मुझे शाप दिया था कि आज जिस प्रकार पुत्र के वियोग में हम मर रहे हैं, दशरथ एक दिन अपने पुत्र के वियोग में तुम भी मरोगे इसी प्रकार। महाराज अपने आप को कोसने लगे, उठा है राम के प्रति। हे राम,